हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज फिर से मैं ट्विन फ्लेम्स की ही एनर्जी लेकर आई हूँ गाइज़, बिकॉज आज ना मुझे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन की तरफ से हैवी एनर्जी पिक हो रही है, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की एनर्जी। बहुत सारे मैस्कुलिन शायद लोअर वाइब्रेशन में अगेन चले गए हैं, और ये जो मैस्कुलिन की लोअर वाइब्रेशन है गाइज़ वो इसलिए है बिकॉज हो सकता है कि फेमिनाइन्स की एनर्जी उन्हें नहीं मिल पा रही है, और जब फेमिनाइन की एनर्जी मैस्कुलिन को नहीं मिलती है तो मैस्कुलिन्स की लाइफ में टेस्ट एंड ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं, कार्मिक्स उन पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं पर शिव अपनी शक्ति के बिना अधूरे होते हैं, शिव अपने शक्ति के बिना शव के समान होते हैं। तो ऐसी ही कुछ मैस्कुलिन्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो अगर आप फेमिनाइन हो तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, अगर आप खुद मैस्कुलिन हो तो आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हो कि ये आप ही की एनर्जी है, राइट। तो यहाँ पर ना गाइज मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन एनर्जी के जो अतीत में उनके पास्ट में जो भी कोई घटना घटित हुई है उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी है गाइज। फिर ये आपके साथ सेपरेशन, नो कांटेक्ट हो सकता है, फेमिनाइन्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर उनके घर परिवार की कुछ ऐसी अतीत की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर उनके अंदर एक असफलता के कारण भी कोई दुख उनके अंदर दिखाई दे रहा है, बिकॉज अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर है। जॉब, करियर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर मुझे हैवी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर एक असुरक्षितता की भावना यहाँ पर आ रही है, एक अननोइंग फियर उनके अंदर आ रहा है कि वो जिस तरीके से लाइफ में सफलता अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, उस हिसाब से उनकी लाइफ में वो सक्सेस वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा निराशा में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि आखिरकार मेरी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों हैं। तो ये जो रीज़न है गाइस, जो भी मैस्कुलिन इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है, या फिर असफलता का डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, कमिटमेंट इश्यूज़ है, एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, किसी कश्मकश में फंसे हुए हैं, नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, चाह कर भी कोई साइकिल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उन मैस्कुलिन्स के लिए है। और डीएफ्स आपके लिए ये मैसेज है कि आपको फिर अपने आप पर काम करना होगा मैस्कुलिन को हील करने के लिए, राइट। तो देखो यहाँ पर मैस्कुलिन के साइड के जो भी एंसेस्ट्रल लीनिएज रहा है, तो ये जो एनर्जी मैस्कुलिन्स फील कर रहे हैं, मतलब जो भी मैस्कुलिन्स ये एनर्जी फील कर रहे हैं ना, हर चीज़ की कमी को महसूस कर रहे हैं, असफलता को महसूस कर रहे हैं, पैसों की कमी को महसूस कर रहे हैं, प्यार को मतलब बहुत ज़्यादा कम है उनकी लाइफ में, मेंटल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, या फिर प्यार की कमी है, लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उन्हें समझ सके, प्यार कर सके, ऐसा उन्हें लग रहा है। वैसा है नहीं, बिकॉज उनकी जो शक्ति है, उनकी जो फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, वो हमेशा उन्हीं के साथ होती है। लेकिन समटाइम्स मैस्कुलिन्स उतने अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार मैस्कुलिन समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि देखो अभी थ्रोट चक्रा में हैवीनेस मुझे फील हो रहा है, तो मैस्कुलिन्स अपने भावनाओं को, फेमिनाइन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एक डर अभी भी है, और ये जो डर है, ये जो नेगेटिविटी है, तो उसका जो रीज़न है वो है फैमिली लीनेज के नेगेटिव पैटर्न्स, जो डीएम के डीएनए में अभी भी मौजूद है। तो देखो अब करना क्या है, अगर आप खुद डीएम एनर्जी हो तो आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। आपके फैमिली लीनेज में जो भी पैटर्न्स रहे हैं, आपके फादर किस तरीके से थे, उनकी पर्सनालिटी क्या थी, उन्होंने कमाया हुआ पैसा कैसा था, क्या वो पॉजिटिव मनी था
क्या वो नेगेटिव सोर्सेस से कमाया हुआ पैसा था? तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं। आपके पूर्वजों ने जो पैसा कमाया, जो प्रॉपर्टी कमाई, क्या वो सच्चाई की है या फ़रेब की है? तो मैस्कुलिन की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स की लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत समय से सता रहे हैं, तो आपको आपके रूट चक्रा पर बहुत ज़्यादा मेजरली काम करना होगा। रूट चक्रा को हील कीजिए, क्लेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और फैमिली लीनेज के खास करके मनी रिलेटेड जो भी नेगेटिव पैटर्न्स चलते आ रहे हैं उसे हील करने की कोशिश कीजिए। आप मैस्कुलिन खुद भी कर सकते हैं और ये जो मैंने यहाँ पर बताया है फेमिनाइन्स ये आप भी कर सकती हो, ताकि मैस्कुलिन्स के ये सब कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हील होने में शुरुआत हो जाए। वैसे तो बहुत सारी फेमिनाइन्स यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन कुछ मैस्कुलिन्स और उनका फैमिली लीनेज इतना ज़्यादा स्टबन एनर्जी लेकर होता है कि फेमिनाइन्स भी इनवर्क करते करते कभी कभी थक हार जाती है। तो अगर आप खुद मैस्कुलिन्स हो तो मैस्कुलिन्स देखो, पिछली बातों को भूलकर आपको आपका नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर देखो फेमिनाइन्स भी हो सकती है या मैस्कुलिन्स भी हो सकते हैं, दोनों। अब देखो कौन किस एनर्जी में है। आपको ना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप वही लूप में घूम रहे हो। आपकी लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं, अगर आपके लाइफ में जो भी फीमेल पार्टनर्स आई है आपको लगता है कि हमेशा उन्होंने आपको ही धोखा दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का फियर है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिविटी है ये उसी का असर है कि आपके लाइफ में हमेशा आपको रिजेक्शन मिलता है, ब्रेकअप्स होते हैं या फिर डाइवोर्स तक सिचुएशन चली जाती है। तो यहाँ पर किसी और को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर कौन कौन सी नेगेटिविटी है, कौन से शैडो साइड्स है, सबकॉन्शियस माइंड में कौन से लिमिटिंग बिलीव्स है, उसे हील करने की कोशिश कीजिए, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। सेम फेमिनाइन्स के साथ भी वही है। अगर फेमिनाइन्स को भी यही लगता है कि उन्हें कभी लॉयल पार्टनर ही नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हील करना, रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो, अगर आपको स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो रही है, स्टक एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हो आप लोग, तो देखो यहाँ पर आप जहाँ पर रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो ना, सबसे पहली बात तो मुझे उस घर की और उस एनवायरनमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी और नेगेटिव यहाँ पर पिक हो रही है। बिकॉज़ वहाँ पर अगर आप कार्मिक के साथ अभी भी उसी घर में रह रहे हो, कार्मिक कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई भी इंसान ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे में हो क्या रहा है, उस घर की ऊर्जा पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। तो पहले या तो आपको किसी और घर में शिफ्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपकी ग्रोथ वहाँ पर हो सकती है। या फिर अगर आपको ये पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपको उस घर की क्लेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर को डीक्लटर कीजिए। आपके घर में हो सकता है बहुत ज़्यादा कबाड़ भरा हुआ है, किसी के घर में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही है वो भी भर भर के घर में रखी हुई है। या फिर आप जिस डेस्क पर काम करते हो, जिस टेबल पर काम करते हो, जो आपका बेडरूम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आपने रखी हुई है, जो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है बार बार। तो आपको वो क्लटर हटाना होगा, डीक्लटर कीजिए। आपके जो कबर्ड्स होते हैं, जो ड्रॉर्स होते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप बहुत सालों से बस जमा कर रहे हो लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फेंक दो। अगर आप वो जमा कर रहे हो, अगर आप वो बाहर नहीं फेंक रहे हो, तो उसका सीधा साइकोलॉजिकल जो रीज़न है वो ये होता है कि आप अभी भी अटैचमेंट्स में हो, आप डिटैचमेंट की एनर्जी में नहीं हो। बिकॉज़ आपका हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। नहीं ये आज नहीं कल इस्तेमाल होगा, कल नहीं परसों होगा, ऐसे करते करते सालों बीत रहे हैं और चीज़ वहाँ का वहाँ है। तो ये एक अगर आपके अंदर आपको लग रहा है मैस्कुलिन या फेमिनाइन को, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर का अनहेल्दी अटैचमेंट इशू अभी तक हील नहीं हुआ है। जब तक आप पूरी तरीके से अपने घर को डिक्लटर नहीं करते हो, जो इस्तेमाल में नहीं आ रही है चीज़ें वो घर से बाहर नहीं करते हो, समझ लीजिए आपका ये इशू हील नहीं हुआ है और आप उसी लूप में घूम रहे हो। और अगर किसी फेमिनाइन ने और मैस्कुलिन ने रिसेंटली ये चीज़ की है,
घर की साफ़ सफाई की है, घर को क्लेंस किया है, पूरे घर को डीक्लटर किया है, घर का कबाड़ बाहर फेंका है, तो समझ लीजिए कि ये बाहरी तौर पर नहीं, ये आपकी अंदरूनी क्लेंजिंग हुई है। ये आप डिटैचमेंट की एनर्जी में आए हो या आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट की एनर्जी में आ रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो लोग ये नहीं कर रहे हैं उनके लिए वार्निंग मैसेज है कि ये कीजिए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। जो आपके लिए सही नहीं है उन लोगों को उनके भरोसे, उनके हालातों पर छोड़ दीजिए। गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है। फेमिनाइन है चाहे मैस्कुलिन है, पास्ट में अगर आपसे किसी का दिल दुखा है तो वो गिल्ट अगर आप कैरी कर रहे हो, अगर मैस्कुलिन अपने फेमिनाइन के साथ जो चीटिंग की है, जो धोखा किया है, उसका गिल्ट है तो रिलीज़ कर दो। बिकॉज़ ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट होना भी ज़रूरी था। वहाँ पर गिल्ट लेकर जीना मतलब खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में पुश करने जैसा होगा। बिकॉज जब फेमिनाइन अवेकन हो जाती है, हील हो जाती है, उसके बाद ही मैस्कुलिन गिल्ट फील कर पाते हैं। तो कोई मैस्कुलिन अगर फेमिनाइन के साथ जो चीटिंग की है उस वजह से गिल्ट में है, तो आपको गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फेमिनाइन उतनी समझदार है कि वो समझ रही है कि ये क्यों हुआ, आपने ये गलती क्यों की, या फिर इस जर्नी का मोटिव क्या था। थर्ड पार्टीज़ को लेकर भी फेमिनाइन अवेयर हो जाती है, थर्ड पार्टीज़ को लेकर भी उनके दिल में कोई मेल नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलिन थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना शुरू कर दे या फिर वो उन्होंने जो किया वो सही है ऐसा साबित करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन्स को अगर ये लग रहा है कि अभी उन्हें पूरी तरीके से जैसे कि ब्लॉक कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर ना मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है। हालांकि वो कार्ड तो नहीं है, वो डेक नहीं है, लेकिन हाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा लोननेस की एनर्जी में मैस्कुलिन्स है। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उनके लिए सपोर्टिव है, लेकिन उनकी शक्ति उनके साथ है, हमेशा उनके साथ है। चाहे वो फिज़िकली उनके सामने नहीं है, लेकिन एनर्जेटिकली वो 24/7 उनके साथ है। अब देखो मैस्कुलिन को अगर किसी को लग रहा है कि फेमिनाइन अब उन्हें एनर्जी नहीं दे रही है या फिर फेमिनाइन उन्हें भूल रही है, तो ऐसा नहीं है। ये जो फेमिनाइन ने रास्ता चुना है डी अटैचमेंट का, या फिर यूनिवर्स ने ये जानबूझकर करवाया है, तो वो इसीलिए किया है ताकि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी का जो भी बैगेज है वो जल्दी जल्दी रिलीज़ हो जाए, जल्दी जल्दी कंप्लीशन में आ जाए और आप दोनों फिज़िकली 3D रियूनियन में आने के लिए ही ये हो रहा है। आप दोनों भी सही रास्ते में जा रहे हो। अभी जो आपके अंदर आपको एक जो असहजता महसूस हो रही है या फिर निराशा महसूस हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वास्तव में आपके अंदर एक आध्यात्मिक बदलाव आ रहा है। अभी लग सकता है कि कुछ हालात ख़राब है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। इसके बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस भी आने वाला है, रियूनियन भी आने वाला है, खुशियाँ भी आने वाली है। लेकिन पहले आप चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो, आपको पहले दुखों का स्वीकार करना होगा। दुखों को स्वीकार कीजिए कि हाँ ये लाइफ में हुआ है और ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, एक नज़रिया बदलो, तभी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है। आपको ना एक दृष्टिकोण चेंज करने की ज़रूरत है। फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों के लिए एनर्जी आई है यहाँ पर, बिकॉज डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मैस्कुलिन्स भी है और फेमिनाइंस भी है, दोनों भी है, जर्नी में आगे पीछे है। जो हाईली अवेकन्ड फेमिनाइंस है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, लेकिन कुछ फेमिनाइंस है जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो ये एनर्जी आपके लिए भी होगी। तो सेम गाइडेंस आपको भी फॉलो करना है। और जो फेमिनाइंस हाईली पावर में आ चुकी है उनके मैस्कुलिन कहीं ना कहीं पर पीछे है। तो अब देखो फेमिनाइन तक पहुंचने के लिए उन्हें भी जल्दी जल्दी उनके लाइफ से कार्मिक को रिलीज़ करना होगा, जल्दी जल्दी उनके भी सभी प्रॉब्लम्स को हील करना होगा। तो मैस्कुलिन जैसे कि यहाँ पर ना रेस चल रही है, फेमिनाइन बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और फेमिनाइन उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते कहीं ना कहीं पर वो थक रहे हैं, उन्हें एक असहजता महसूस हो रही है। तो ये असहजता जो कुछ भी आपके अंदर हो रही है ना, ये बस एक चेंज आ रहा है आपके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है। ख़ास करके मनी ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए फैमिली लीनिएज पैटर्न्स को हील कीजिए, तभी आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हील हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पूर्वजों ने कमाया हुआ धन
नकारात्मक मार्गों से आया है तो फिर आपको यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी होगी, ब्रह्मांड से माफ़ी मांगनी होगी कि हे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे नाना जी ने, मेरे माता पिता साइड जो भी पूर्वज रहे हैं, अगर उन्होंने कमाया हुआ धन गलत मार्ग से, गलत रास्ते से कमाया था और उसका कर्मा बैगेज अगर मैं भुगत रहा हूँ, मैं भुगत रही हूँ, तो हमें माफ़ कर दीजिए। मैं मेरे पूर्वजों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ और मेरी लाइफ से ये मनी ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। और आपको फिर एंसेस्ट्रल मेडिटेशन करना होगा, राइट। ये चीज़ें आपको डेली करनी होगी, डेली बेसिस पर करनी होगी। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी और नेगेटिव फील कर रहा है, मैस्कुलिन चाहे फेमिनाइन, तो देखो डेली आपको ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्रा की चैंटिंग करनी होगी। डेली 108 टाइम्स कीजिए या फिर आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये मंत्रा चैंटिंग शुरू करोगे तो ये ऊर्जा है, शक्ति की एनर्जी है, देवी की एनर्जी है। तो जिन मैस्कुलिन्स के अंदर अभी अपनी शक्ति पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुई है, तो आपको हेल्प होगा कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी हील होने में मदद होगा मैस्कुलिन्स के लिए। तो मैस्कुलिन्स ओम दुम दुर्गाय नमः का चैंटिंग जितना ज़्यादा हो सकता है कीजिए। फेमिनाइंस आप भी कीजिए, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में फेमिनाइंस है। इससे क्या होगा कि आपकी शक्ति ऊर्जा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होने में हेल्प होगी। बस इसमें रूल्स यही होते हैं कि आपको सात्विकता का ध्यान रखना होता है, आपको अल्कोहल जो भी एडिक्शन है वो आपको पूरी तरीके से बंद करना होता है। नॉन वेजिटेरियन का आपको मतलब नहीं खाना होता है, सात्विकता का पालन करना होता है। जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो तो कम करना होता है। आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आप कितना ज़्यादा दिन भर में यूज़ करते हो सोशल मीडिया का, वो थोड़ा कम कीजिए। बिकॉज़ वो क्या है, राहु है, भ्रम पैदा करेगा, एंगर पैदा करेगा, नेगेटिविटी पैदा करेगा। अब देखो सिंपली अगर आप कोई भी, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, एक ही बार में हर एक रील में अलग इमोशन आता है। कोई एक इमोशन आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग देगा, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा फियर एनर्जी दे सकता है, तीसरा आपको बहुत ज़्यादा लस्ट की तरफ पुश कर सकता है, चौथा आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। तो कोई अगर अभी करंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील कर रहा है ना, तो आपका स्क्रीन टाइम कम कीजिए। या फिर आप जो देख रहे हो ना सोशल मीडिया पर, आपको एक फ़िक्स कर लेना है कि मुझे इसी टाइप का कंटेंट देखना है, या तो स्पिरिचुअल देखना है तो स्पिरिचुअल रील ही देखनी है, फिर बाकी थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये इसलिए क्योंकि आपका माइंड यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एक ही बार में इतने इमोशंस आप स्क्रॉल कर रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, जो आपको आपके पार्टनर की यादें दिलवा रहा है। कभी कभी धोखाधड़ी, चीटिंग वाले रील्स वीडियोस भी आते हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं पर फिर अपने पुराने एक्सपीरियंस को फील करता है या याद करता है। तो जो आपकी हीलिंग हो रही है ना, कहीं ना कहीं पर फिर डेविल चाहता है कि पास्ट में आपको पुश किया जाए कि देखो भाई तुम्हारे साथ भी यही हुआ था। और जो इंसान पास्ट को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना कहीं पर फिर वहाँ पर डिले आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है। तो ये कोई मतलब इतना मामूली चीज़ नहीं है गाइस सोशल मीडिया। ये बहुत मतलब एक ब्रेन वॉशिंग ही है, ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन ही होता है। लेकिन जो इंसान समझदार होता है, अवेयर होता है, उसे पता है कि मुझे सोशल मीडिया पर कौन सा कंटेंट देखना है और कौन सा इग्नोर करना है। आप उतने समझदार हो, और अगर नहीं हो तो फिर अभी से आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी होगी, तभी आपकी एनर्जी एक अलाइनमेंट में आएगी। तो आई होप कि मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो, आप लोगों की जो समस्याएं थी उसके आंसर्स आपको ज़रूर मिले होंगे, गाइडेंस आपको मिला होगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो। और किस किस के साथ एनर्जी मैच हुई है और किस किस को मतलब जो भी मैंने बताया है सही लगा है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। ओके, मुझे भी अच्छा लगता है गाइस, बिकॉज मैं इतनी एनर्जी आप लोगों को देती हूँ और आपके पॉजिटिव अगर मैसेजेस आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई एक या दो इंसान के लाइफ में तो चेंज आ रहा है, तो वही मेरा पर्पस फिर फुलफिल हो जाता है कोई भी वीडियो बनाने का, राइट। तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।